इंडस मोटर, एटलस, होंडा और सुजुकी। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है उन्होंने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से सस्पेंड कर दी। बहुत अच्छा किया है, इसके बगैर इनकी जो बदमाशी थी, और ये निरी बदमाशी है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? मुस्बत एज ऑलवेज। सर एक और भी मुस्बत खबर आपके लिए। वाह। देखें, आपको मैंने वो भी लास्ट टाइम कहा था कि खबर ऐसी हो जो वैसी मुस्बत हो तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन चलें देखते हैं। वो सिंध असेंबली के अंदर उन्होंने एक बड़ा अच्छा नया कानून मुतारफ़ कराया है, और वो है जी चाइल्ड एक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट। और वो इसलिए कि जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं हमारे मुल्क में भी हैं, दुनिया भर में भी होते हैं। जाहिर है इंडस्ट्री है, उसके अंदर हर किस्म का शख्स काम करता है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि उनकी तालीम के ऊपर बुरे असरात होते हैं। आपको पता ही है प्रोडक्शन के अंदर टाइमिंग्स की कोई तमीज़ नहीं होती, घंटा घंटा रातें लग रही हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जी उनको आप उनकी तालीम का हिस्सा जो है उसको लदा करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, और फिर अगर उन्होंने इस शोबे में आना है तो फिर उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। तो इस लिहाज से तो मुस्बत खबर है। सर देखें, वही बात है कि जब नहीं होते तो हम मुस्बत एंगल निकालते हैं। अब ये खबर है तो मुस्बत जी, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें रंग में भांग डालना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए तो है। और वो ये है कि सर यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि इधर कानून तो बन जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? मतलब अगर कोई जगह पे पूरी नहीं हो रही होगी ये रिक्वायरमेंट, तो उसका फिर लीगल वे क्या है कि कानून से रुजू किया जाए। अच्छा, वो तो कोई ख़ास अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो जुर्माने और सजाएं सजुएं तो बाद में होंगी। पहले तो जज ये कह देगा कि जी आपको लग रहा है कि अगर कंप्लाई नहीं कर रहे ये प्रोडक्शन हाउस, तो आप अपने बच्चे को ना यहाँ से काम करवाएं तो आप प्रोजेक्ट छोड़ दें। सो प्रोजेक्ट छोड़ना जो है इस मुल्क में, जहाँ पे पहले ही बिजनेस एक्टिविटी बड़ी कम है, वो बड़ा मसले वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि सर यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले ही इतना प्रोडक्शन के हिसाब से भी देखें तो हर कोई तंग कर रहा होता है। अब ये बेसिकली एक हथियार इनके पास भी आ गया कि जी हम इतने बजे करेंगे और इतने बजे नहीं करेंगे। मुझे इसमें खदशा ये है कि कहीं ये ना हो कि अब से स्क्रिप्ट राइटर ये कहें, प्रोड्यूसर उनको बताएं कि कोई ऐसा रोल ही ना लिखो जिसमें चाइल्ड एक्टर का काम हो। हाँ, और ये देखें ना, हमने देखा था, आई थिंक वो जिसमें एक बच्चा बड़ा मशहूर हो गया था, कोई रमज़ान ट्रांसमिशन थी, उसके अंदर के पीछे शायद ताल्लुक था उसका, तो वो बहुत मशहूर हो गया था। लोग ऑटोमेटिकली, सर वो असल में बच्चों के अंदर ये स्टार क्वालिटी तो हर बच्चे में होती है। वो कुछ अगर बिल्कुल ही सामने एविडेंट हो जाए तो वो चल जाते हैं, लोग बड़ा जल्दी उससे फिर अट्रैक्ट होते हैं और वो उनको फिर फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन ज़ाहिर वो है तो बच्चे तो, और ये पेरेंट्स के ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा है कि सिंध गवर्नमेंट तो चले अच्छी बात है वो इस किस्म के, और वैसे भी अमूमन इस किस्म के जो प्रोग्रेसिव किस्म की चीज़ें वो सिंध असेंबली में भी हमें नज़र आती हैं, यहाँ नहीं नज़र आती। तो ये उस लिहाज से अच्छा है। और दूसरा ये तो पेरेंट्स के ऊपर है ना। देखिए वैसे तो इसका बड़ा आसान हल है। अगर तो आप को लगता है, जो हर पेरेंट को लगता है कि उसके बच्चे के अंदर एक ख़ास हुनर है, तो आप उसको बजाय कि ये फिल्म या ड्रामे या कुछ जो टीवी शोज़ वगैरह से ज़रा अगर दूर रखना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन हल यूट्यूब है। अब देखें दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में आज से 1 या 2 साल पहले उस साल का सबसे हाईएस्ट अर्निंग यूट्यूबर था, वो एक बच्चा था जो कुछ भी नहीं, बस अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई बहनों के साथ बैठ के खिलौने खोलता था, कोई गेम्स ये वो इस किस्म की चीज़। इस चीज़ की बहुत मार्केट है, और मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ की स्पेस है। और अगर आप करना ही चाहते हैं इस किस्म की चीज़, अपने बच्चों को आप इस फील्ड में लाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है। हाँ जी, बस असल में ना एक देखें, दो राय है इसके बारे में, और मैं तो अपना कोई ओपिनियन ज़ाती नहीं रखता। एक तो ये है कि हमने देखा है कि ग्रोन अप्स भी एक दफ़ा अगर हिट हो जाएं, और आपको पता है कि जो चीज़ जिसको भी अरूज है उसको जवाल भी है। हाँ जी। सो जैसे ही अटेंशन उनसे हटती है, और अब आपको पता है कि अटेंशन जल्दी हट जाती है। अब आपने जितना मर्जी अच्छा गाना बना लिया, जितना मर्जी अच्छा ड्रामा बना लिया, जितनी मर्जी अच्छी फिल्म बना ली है, अगले की देर आने की देर है। वो शेल्फ लाइफ उसकी कितनी एक महीने होगी। सो यहाँ पे हमने ग्रोन अप्स को भी देखा है कि जैसे ही अटेंशन उनके ऊपर से हटी है तो वो पागल से हो गए हैं। तो बच्चे तो खास तौर पे ये चाइल्ड एक्टर्स हमने इनका बड़े होके जो है ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा, ज़्यादातर का नहीं देखा एंड। लेकिन अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जी एक बच्चा अगर करना चाहता है और उसके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। सो ये एक ऐसी चीज़ है। बाकी तालीम तो देखिए बाकी मुल्कों में ऐसे मसले होंगे,
पाकिस्तान में तो अगर एक बच्चा निसाबी तालीम मिस कर रहा है तो उसके मेरे ख्याल में हक में बेहतर है इसको बाईपास ही करना चाहिए। नहीं सर, बेसिक तो हमें पता है ना स्कूलों के बारे में। हम तो आप और मैं तो इत्तेफाक रहे हमारी कि हम कहते हैं स्कूल तो असल में सोशल आपकी बिल्डिंग होती है ना। पढ़ तो जाना है बच्चों ने, वो तो खुद से भी जो स्कूल में भी बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ाई करनी, वो खेल कूद में लगे रहते हैं, तो वो तो चले ठीक है, लेकिन स्कूल जाना चाहिए। अच्छा, इसमें आप और इसमें देखिए सबसे बड़ा जो फायदा क्या होता है बच्चे का, कि वो बच्चा है हाँ जो टॉप एक्ट्रेसेस आके उसको गिली गिली करती है, उसको कितना मजा आता होगा। वाह वाह, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बात की तो ये हम फिर ये तो मारूसियत के ऊपर फिर बात आ जाती है नेपोटिज्म की। अब हमने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखे कि अब उनकी जो अगली खेप है वो तैयार होकर सामने नजर आना शुरू हो रही है। शाहरुख खान की बेटी ने वो एक नेटफ्लिक्स के ऊपर शो किया, वो मुझे नहीं पता कैसा था। एक फिल्म आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, उसका नाम मेरे दिल से निकल गया है, खो गए हम कहाँ, जिसमें हाँ बहुत अच्छी फिल्म है, जिसमें वो चंकी पांडे की बेटी ननिया पांडे। और देखिए मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि अगली खेप ने भी ठीक है सिस्टम, इसका मतलब उनकी कोई ट्रेनिंग घर पे होती रही है इस फील्ड में आने से पहले, उनकी एक्टिंग शैक्टिंग को बुरी नहीं है इतनी। नहीं, अनन्या पांडे चंकी पांडे से 1000 गुना अच्छी है। चंकी पांडे तो मेरे ख्याल में जिस बंदे का नाम ही चंकी हो वो एक्टिंग के लिए नहीं आया था, वो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू थी। आपने किटकैट चंकी के बारे में कोई गलत बात नहीं कभी। आपकी फेवरेट? सर पसंद है मुझे। तो बात ये है कि जाहिर है वो जो सेकंड जनरेशन जो पैदा हुआ है वो लेके के कैमरे हर तरफ हैं, तो उसने तो कैमरे का भार नहीं लेना, तो वो उसको एक एज तो है। हाँ अच्छा, यहाँ पे वैसे अलबत्ता मुझे नहीं पता अब कि हमारे जो बड़े बड़े नामवर एक्टर्स हैं उनके बच्चे भी इसी फील्ड में आते हैं। और जो देखें हम नेपोटिज्म के खिलाफ हैं ही नहीं। हम तो कहते हैं एक ऐसे घराने में अगर आप हो गए हैं पैदा जिसके अंदर कोई वकील है या कोई डॉक्टर है या कोई सियासतदान है या कोई एक्टर है, तो अगर आपके बच्चे एक से ज्यादा हैं तो उसमें किसी एक के तजुर्बा आपको करना चाहिए। हाँ, चाहिए या नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन उसको रोक कोई नहीं सकता, कोई कानून साजी नहीं हो सकती। और उनको एज भी है, और फिर वही बात है, वो मतलब अमीर का बच्चा जो है वो अमीर होता है। मतलब इसका क्या करें, अब ये दुनिया ऐसी है। वो देखें ना, अब दुनिया ऐसी है, मसला वही लोग कहते हैं नहीं जी कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं सकती। किसी के अगर बाप के 50 कॉन्टैक्ट्स हैं और उसका बेटा एक्टिंग में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, उसको 50 कॉन्टैक्ट्स यूज करेगा, बाप भी कभी ना नहीं करेगा। और अगर कोई शख्स है जिसके एक्टर बहुत आला है लेकिन वो 50 कॉन्टैक्ट नहीं है, उसको जरा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका स्किल बेस्ट है तो दुनिया का निज़ाम इस किस्म का कि आप सामने उभर के बाहर आ जाएंगे और आप बेहतर बन जाएंगे। फिर देखिए इसमें हर वो फील्ड जिसमें आपको अवाम की हाँ चाहिए, अवाम की यस चाहिए, उसमें तो आप बिल्कुल ही नहीं रोक सकते। उसकी वजह ये है कि उसको तो जरूर एज हासिल है एंटर होने में, लेकिन उसके बाद अगर अवाम ने ना कर दिया तो आप रहेंगे नहीं, फिर खत्म कर मेन स्ट्रीम में। मतलब तो ये जो है ना, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता इस बारे में। ये बाकी फजूल बहस है। बाकी मुस्बत पहलू जाहिर है जो हमने पहले ही बता दिया कि अच्छी बात है, इस किस्म की टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है और चाइल्ड प्रोटेक्शन इस हवाले से और हर हवाले से उसके ऊपर मजीद कानून साजी होनी चाहिए। जो अच्छी लगे हमें बात। आगे चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया से दो बड़ी कंफ्लिक्टिंग खबरें हैं। एक तो ये कि हमारा वो अगला टेस्ट मैच जो है 3 से 7 जनवरी के लिए स्केड्यूल्ड है, तो टीम पहुंच गई सिडनी। मोहम्मद हफीज साहब नहीं पहुंच पाए सिडनी, तो खैर है। वो उन्होंने अपनी नहीं, वो जिस तरीके से नहीं पहुंच पाए ना, ये नहीं उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, वो लेट पहुंचे एयरपोर्ट और फ्लाइट मिस कर गए अपनी। तो वो टीम पहुंची सिडनी, मोहम्मद हफीज थे नहीं वहां पे, फिर पता चला वो फ्लाइट मिस करेंगे। सर आजकल के दौर में एक बंदा कैसे फ्लाइट मिस करता है? सर मैं आपको बताऊं कि टीम के लिए बहुत अच्छा है। कोई पता नहीं मैच जीत जाए। अच्छा मुझे ये बताएं आपसे सवाल कि अब चूंकि ये इन्होंने ये मिस की ये चीज, इनको $500 फाइन होगा? जो वो पवेलियन में सोने पे इन्होंने $500 फाइन लगाया है, तो इनको भी टीम फाइन करे ना। अब उनको फिर से टिकट के जो चार्जेस हैं वो आप देना फिर। बिल्कुल, ये हम जरा तो क्लियर भी कर दें खबर, क्योंकि हमने एक और शो में की थी कि हफीज साहब ने नई एक रूल लेके आए हैं कि अगर पवेलियन में कोई बंदा सोएगा तो उसको $500 जुर्माना होगा। उन्होंने कहा सोने की जगह होटल है, आप ग्राउंड में किसी भी जगह पे नहीं सो सकते। और जाहिर है इसका इतलाक जो है ना, जो प्लेइंग 11 है उस पर इतना नहीं होता जितना इसका इतलाक होता है, क्योंकि स्क्वाड में तो 16-17 बंदे होते हैं, तो वो कोई और सो रहे होते थे तो ये इनको बट चढ़ता था। हालांकि मेरे ख्याल में इसमें भी कोई बुराई नहीं है। भाई एक बंदा वेला बैठा है, अगर वो सो गया, सोना तो अच्छी चीज है, एक तो उसकी बॉडी रिकवर करेगी, माइंड रिकवरी मोड में जाएगा। दूसरी चीज ये कि जो जिस वक्त आप सो रहे हो ना, उस वक्त आपको गलत काम नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, वाह। हाँ, आपको गलत काम नहीं कर रहे, आप अपनी वही मसल शसल को जरा आप वापस ला रहे हैं, रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखें, अगर जो आपने प्लेइंग 11 का जिक्र किया, मैं तो कहता हूँ कि अगर फर्ज करें 2 लोग आगे जाके सेट हो गए,
जो शायद आजकल मुश्किल है हमारी टीम के वाले से कहना, बट फर्ज करें 2 प्लेयर सेट हैं और उन्होंने पूरी जो डे है उन दोनों ने बैटिंग करनी है, तो बाकी जो 9 बंदा है या 8 बंदा है या बैटिंग के 4 बंदे हैं, अगर वो हल्की सी छोटी सी नैप या नैपी ले भी लें तो इसमें क्या हर्ज है? सर मैं तो कहता हूं कि आपको ये दिखाने के लिए ना, अपने जो अब आप ओपनर्स भेजे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको कहना चाहिए कि ये जो बाकी 9 है ना, ये सोने लगे हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पे, तुम लोगों ने वापस ही नहीं आना। वाह, ये देखें ना, और $500 फीस। आपको पता है आजकल रेट क्या है? वैसे तो देखिए क्रिकेटर्स अफोर्ड तो कर सकते हैं, बेहतरीन है हमारे क्रिकेटर्स, लेकिन चलें कोई नहीं। मैंने आपको कहा था कन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं, तो हफीज साहब सिडनी नहीं पहुंच सके, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब सिडनी पहुंच गए। अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं थी। और है मुस्बत लेकिन गैर जरूरी। हाँ, उनकी तस्वीर आई है ग्लेन मैग्रा के साथ, और वहां पे सर मैं आपको अब एक सियासी पहलू देता हूँ सारी चीज का। इस वक्त हो क्या रहा है, जो एक आउट गोइंग केयर टेकर सेटअप होता है ना, अब ज़का अशरफ साहब भी ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट आएगी तो उनकी भी कुर्सी जो है वो और मजीद भी उसके पाए जो हैं वो जरा स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने सब ने मेरे ख्याल में इस वक्त मुश्तरका एक फैसला किया है, जो ट्रिप्स है ना वो अभी लगा लो। और जिसे अब देखें, अमूमन ऐसे नहीं होता कि ये तो जो आपके बोर्ड का चेयरमैन होता है वो तो तब मैच पे जाता है जब किसी फाइनल में हो या कोई सीरीज बहुत अच्छी चल रही हो। अच्छा, या जरूरत उसकी भी नहीं होती वो तो चले ना, वो तो आपके स्टेट डिग्नेटरी को जाना चाहिए किसी फाइनल के ऊपर। खैर वो पहुंच गए हैं, हमें 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 कुछ मसले वाली बात नहीं है। देखिए आप और अब मैं भी ट्रैवलिंग के हक में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पता करें कि ऑस्ट्रेलिया में गन्ने की फसल अच्छी हो गई हो तो ज़का अशरफ साहब पहुंच गए हो कि ऐ तो मेरी शुगर मिल पे भेजो ना। ये भी हो सकता है, बट चले अच्छी बात है। इसके अंदर मुस्बत बात यही है कि क्रिकेट के ऊपर अब हमारी क्रिकेट के ऊपर सिर्फ बात नहीं हो रही, अब हमारे प्लेयर्स और बोर्ड के ट्रैवल प्लान्स भी एक क्रिकेट का हिस्सा है। और जब आपकी मुल्क में वैसी हुई एक स्पोर्ट, तो उसके इर्द गिर्द जो उसकी शाखें हैं आपने उनको भी डिस्कस करना हो, तो ये सारा क्रिकेट का ही हिस्सा है। आप इस चीज़ को ना समझें कि ये क्रिकेट से ताल्लुक नहीं रखती, ये बिल्कुल रखती है, लेकिन हाँ ये दोनों ना भी जाते तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। बिल्कुल, तो लेकिन है मुस्बत, है मुस्बत। अच्छा, एक और खबर जी हमारे पास है। अब ये अफसोसनाक तो नहीं है, और इसके अंदर से मुस्बत भी एक लिहाज से जहाँ हम बात पे पहुँचेंगे, वो हमारे जो ऑटो डिवीज़न है हमारी मिनिस्ट्री का, उन्होंने इनको ना डेडलाइन दी थी हमारे 3 बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को। लिखा नहीं है जो खबर मेरे पास आई है कि उसके अंदर कौन सी हैं वो, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है उन्होंने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से सस्पेंड कर दी। उसमें 2 वजह। एक तो उन्होंने कहा था जी कि आप इसके अंदर आप अपनी 2% एक्सपोर्ट का भी एक रखें, और दूसरा आप अपने जो पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनको जितना आप ज़्यादा लोकलाइज कर सकते हैं लोकलाइज करें, मतलब आप लोकल इंडस्ट्री के अंदर। बात मेरे ख्याल में हो 3 उन्हीं की रही है, इंडस मोटर, एटलस, होंडा और सुजुकी, उन्हीं तीनों की बात हो रही। बाकी तो भी नए नए आए हैं, उनके ऊपर शायद ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती। इनको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था, उससे पहले भी इस चीज़ में एक्सटेंशन हो चुकी है, लेकिन जो कोटा है जो उन्होंने पूरा करना था वो तीनों नहीं कर पाए। डिटाई भी है उसके अंदर, और भी बड़े मसले हैं। और मज़े की बात यह कि शायद उनको इस चीज़ से इतना फ़र्क भी ना पड़े, क्योंकि वैसे ही प्लांट सारे बंद पड़े हैं। ये तो मेरे ख्याल में तीनों के प्लांट जो है इस वक्त एक्टिव नहीं है, शायद एक अदद का हो। और सर ये बहुत अच्छा किया, और उन्होंने लाइसेंसेस ले लिए इनके, बहुत अच्छा किया है। इसके बगैर इनकी जो बदमाशी थी, और ये निरी बदमाशी है, ये नहीं ख़त्म होनी थी। और ये पाकिस्तान, मतलब आप देखें ना कि 50 साल से ब्लैंकेट इनको जो है ना वो खोल दिया इंडस्ट्री को, बिल्कुल। हाँ, तो वो ये आज तक एक्सपोर्ट इन्होंने क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब 2% एक्सपोर्ट टारगेट था इनका। अच्छा, और इसके अलावा सर मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये अगर चाहती तो एक दिन के अंदर पाकिस्तान में ऑन कल्चर ख़त्म कर सकती थी। भाई जितनी डिमांड है गाड़ी की उतनी बना दो, ऑन ख़त्म हो जाएगा। ये इन्होंने जान के रखी, ये खुद भी इसमें से माल बनाते होंगे, आई एम अज्यूमिंग। मैं आपको बता देता हूँ बनाते हैं। तो बात ये है कि अगर इतनी बदमाशी चल रही है, और जाहिर है हुकूमत भी हमें पता है कि 50 साल से क्यों इनको नहीं कुछ कहती थी, वो भी कुछ होगा इनका आपस की लेन देन का मामला। तो अब अगर ये कर रहे हैं तो शुक्र है कर रहे हैं। और इसका एक और करने का बड़ा आसान तरीका था, वो ये है कि आपको इनको बैन करने की भी जरूरत नहीं। आप सीबीयू यूनिट जो कहते होता है, सीबीयू, उसको खोल देते हैं, लोगों को कहते हैं कि इंपोर्ट कर लो। इनका उसी वक्त मकू ठप्पा जाना था। अच्छा, आपने जो वो वाली बात की ना ऑन वाली, उस पर तो मैं मतलब ये वो लेकिन वो उस लेवल पे नहीं होती जो आपका मैन्युफैक्चरर लेवल है, वो शोरूम लेवल पे होती है। तो लाहौर से बाहर हमारे कुछ जानने वाले थे, उनका शोरूम था, और वहाँ पे एम्प्लॉई था उनके पास। और वो एम्प्लॉई जो है वो मतलब बेसिक उनका कोई अकाउंट्स का या जो बुकिंग लेता है ये वो, उन्होंने उसको फायर कर दिया।
और वैसे ही मुझे वो स्टोरी सुना रहा हमारे जो दोस्त हैं उनके अजीज़ हैं कि यार हमने देखा कि वो बंदा जो है हर साल हर उसकी जो हम सैलरी तो एक स्टैंडर्डली बढ़ती है पर उसका लाइफस्टाइल जो था वो बहुत एक्सपेंड कर रहा था उसी जगह और वो टेंशन में नहीं लेता था। पता ये चला कि उसने जो गाड़ियाँ आती थी ना, अब उनको एग्जैक्टली पता होता था कि उस फलाने शोरूम को कितना कोटा मिलेगा सारी टोटल प्रोडक्शन में से। वो कहता है कि कुछ लोग ये करते थे कि यार एक दो पे हम ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम गाड़ी ले लेते हैं, वो सारे की सारी जो है ना वो अपने जानने वालों को देता था, फिर उनसे कट लेता था उसका ऑन का, क्योंकि ऑन पे जितनी आपकी बिकनी है कहते उसमें से इतना मेरा मार्जिन है, गाड़ी तुम्हें सबसे पहले मिल जाएगी। ये तो टाइमिंग की चीज़ होती है ना ऑन की, तो इस तरह पकड़ गए। तो ये तो सब कुछ होता है ऑन के ऊपर। बिल्कुल नहीं। दूसरा मैं एक और चीज़ भी है, मुझे लगता है अगेन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे एक मसला ये नज़र आता है कि उसके बाद बुकिंग तो और आ रही है ना। ये तो आजकल देखें पिछले 2-3 साल से मसला ये है कि हर महीने फ्लक्चुएट कर रहा है डॉलर, फिर इंपोर्ट बैन्स हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से शायद गाड़ी ज़्यादा नहीं बन सकती, लेकिन आजकल तो डिमांड भी ज़ीरो है, आजकल तो वैसे ही ख़त्म हो गया है। सेकंड हैंड मार्केट में बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, जिस दौर में बहुत ज़्यादा डिमांड थी भी गाड़ी की, अच्छा वैसे भी वो बहुत ज़्यादा कितनी को डिमांड होती है, 35-40 हज़ार, ठीक है, लेकिन बहरहाल जब वो थी भी और डॉलर भी उस तरह से ये नहीं था कि आपको ये नहीं पता था कि इस महीने में कितनी दफ़ा फ्लक्चुएट होगा, वो ठीक है ग्रेजुअली तो सदा से बढ़ रहा है, ज़्यादा बना लेते हाँ, ना ऑन रहता, इन्होंने कभी ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं बनाई। इनफैक्ट जो बल्कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, खैर उनकी वजह और है, उनके पास बहुत एक्स स्टॉक पड़ा। आप देख रहे होंगे, हमने शो पे बात की थी कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो अब इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बेसिस पे भी दिए जा रहे हैं, और वो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है, अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। और देखिए ना, अब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दुनिया के अंदर इतनी चेंज हो चुकी है, इतनी जदीद किस्म की गाड़ी। अभी तक आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, वो कभी भी कहते हैं कि जापान तो जी गड्डी इंपोर्ट होती है ना, वो कितने भी नहीं जाती, वो चलती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। और मैं आपको इसी से एक और वाक़या बताता हूँ कि वो इनफैक्ट मैं था उस समय एक इसी तरह शोरूम में, ये जो जापानी है ये विजिट करते हैं आके कि यार हमारी गाड़ी एक तो जहाँ बन रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, जहाँ बिक रही है या जहाँ रिपेयरिंग होने आ रही है वहाँ पे हम जाके देखते हैं। तो वो उनका सेटअप जो था वो इतना को अच्छा नहीं था, उनको नहीं पसंद आया जापानियों को। और उस जापानी ने अंग्रेज़ी के अंदर जो मालिक था उस जगह का उसको कहा कि ये देख रहे हो जो बैज लगा हुआ है, ये अगर बैज में उतार के तुम्हें कौन है इस बैज के साथ नहीं बेचनी तुमने गाड़ी, तो ये बंदा को हाथ में नहीं डालेगा तुमने जिस किस्म की गाड़ियाँ बन रही है। और फिर उसने पूरी कंप्लेन की कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब वो जो गाड़ियाँ बिल्कुल ही फारग बनना शुरू हुई थी। वो तो शुक्र है ये कोरियन ब्रांड्स आए हैं और चाइनीज़ ब्रांड्स आए हैं, तो इनको भी जरा अकल आई है कि हमने भी कुछ बेहतर चीज़ देनी, क्योंकि ये तो बिल्ड क्वालिटी में बहरहाल बेहतर है बाकी गाड़ियों। और ये हमें पिछली हुकूमत को की तारीफ करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के दौर में नई गाड़ियों को आने का मौका मिला, उससे पहले तो किसी को एंट्री नहीं होने देता। और देखिए सर, इस किस्म चल नहीं सकता। वो वाली बात जो हम एक्टिंग के ऊपर कर रहे थे ना, कि ये भी अवामी गाड़ी बहुत अवामी चीज़ होती है। मार्केट के अंदर गाड़ी जब एक सेट हो जाए और लोग पसंद करना शुरू कर दें, उसको कोई नहीं ला सकता। तो बाकी चलें, इसके अंदर मुस्बत बात ऑब्वियसली यही है, ये थी ही मुस्बत चीज़। इससे शायद थोड़ा ये हो कि कोई एक्सपोर्ट वैल्यू भी क्रिएट हो, कोई इंपोर्ट लोकलाइजेशन भी हो, कोई सरमाया बढ़े। तो मेरे ख्याल में वक्त ख़त्म हो जाता है, चीज़ें तो बहुत हैं बात करने के लिए। तो इजाज़त लेते हैं नाज़रीन, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।